जानकारी रोज़ प्रतिदिन सीजर हो रहा है, हम कस्टम में जमा कर रहे हैं, रोज़ दारू पकड़ में आ रहा है, चीज़ें पकड़ में आ रही हैं, गांजा भी हम लोग पकड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ें अगर आएगी ऐसा भी हो सकता है कि उधर से भी सिक्योरिटी टाइट है, हमारे तरफ से सिक्योरिटी टाइट है, तो जो एंटी नेशनल एलिमेंट है वो डर के मारे ना आ रहे हैं। का हाथ में जो चोट है या टूटा हुआ है, क्या हुआ था? इस चीज में मरल का डंडा से 5 से में खड़ा नहीं है। तो आप वहाँ पे कैंप पर क्या करने गए थे? कहाँ कैंप पर तो मीठा बेचे नहीं जाए काम है हमारे पैसा के। तो आपसे झड़प हो के कैसे? ना हमें कहाँ झड़प बोला, हम तो रोड में खड़ा हमें कहाँ दौड़े जाला। तो वहाँ पर खड़ा थे आप, जी, तो डायरेक्ट आकर आपको एसएसबी मार दिया? धुन ने अच्छा, क्या चीज से मारा है? बाँस से फट्टा से चलिए हम कह रहे हैं उसको। कहाँ पे लगा है, थोड़ा दिखाइएगा। ये ऊँची बने पूरा टूट गया, पाइप जो पाइप खत्म हो। जानकारी रोज़ प्रतिदिन सीजर हो रहा है, हम कस्टम में जमा कर रहे हैं, रोज़ दारू पकड़ में आ रहा है, चीज़ें पकड़ में आ रही हैं, गांजा भी हम लोग पकड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ें अगर आएगी ऐसा भी हो सकता है कि उधर से भी सिक्योरिटी टाइट है, हमारे तरफ से सिक्योरिटी टाइट है, तो जो एंटी नेशनल एलिमेंट है वो डर के मारे ना आ रहे हैं। लेकिन 3 रोज पहले अचानक 150 बोरी खाद को पकड़ना एक कैसे एकाएक हो गया? जरूर सूचना मिली होगी, सूचना के ऊपर वहाँ तक कैसे पहुँच गया सर? बॉर्डर के पास कैसे पहुँच गया जब एसएसबी इतना टाइट है? एसएसबी इतना टाइट, चूँकि अब मैं बता रहा हूँ कि जो डीलर हैं यहाँ पे, मैं लगातार जिला कृषि अधिकारी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लगातार जिला कृषि अधिकारी से संपर्क में हूँ और इन चीज़ों को बताते रहता हूँ कि जो भी खाद, जो भी उर्वरक, जो भी फर्टिलाइज़र उनको दिया जा रहा है वो देखिए कि जेन्युइन व्यक्ति है कि नहीं है। ये जो जेन्युइन व्यक्ति है कि नहीं है, उन्होंने ये बताया कि ये जो खाद है नेपाल के नागरिकों को नहीं दिया जाता है, ये भारत के लोगों को ही दिया जाता है, नेपाल को हम लोग नहीं देते हैं। उसमें आधार कार्ड और जो भी उनका सिस्टम है फिंगरप्रिंट का, जो भी उसके अनुसार वो लोग खाद वगैरह देते हैं। अब ये जो नागरिक हैं, मैं पहले भी हर मीटिंग में बताता हूँ कि गवर्नमेंट एक खाद के बोरी पे लगभग 1000 रुपये की सब्सिडी देती है हमारे जनता के लिए। वो हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, वो आपका पैसा है, वो आपके टैक्स का पैसा है, ना कि किसी। और गवर्नमेंट उसी पैसे को आप ही लोगों के किसानों के ऊपर सब्सिडी देती है, छूट देती है, और उस छूट को कुछ चंद लोग जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो अपने चंद फायदे के लिए 100-200 रुपये के लिए उसको लेकर नेपाल में ले जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि खुला बॉर्डर है, सीमा तक घर है, लोग अपने घरों में छुपा के उसको रखते हैं और जैसे एसएसबी पे निगरानी रखते हैं, जैसे ही जमान इधर उधर जाते हैं इसके बाद में वो पार कराने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में जब हमें सूचना मिली तो हमने फिर वहीं पर जाकर इसको पकड़ा और पुलिस के सहयोग से हमने उसको पूरे को जब्त किया। मैं बार बार पब्लिक से अपील करता हूं कि कहीं कोई खाद की तस्करी या और किसी भी चीज़ की तस्करी हो, आप हमें कंट्रोल रूम के नंबर पे, हमारे नंबर पे या हमारे टोल फ्री नंबर 1903 के ऊपर में तुरंत बताएं या विलम्ब बताएं। उसके ऊपर में 5 मिनट के अंदर में एसएसबी वहाँ पर उस जगह पर पहुँच जाएगी। ये सर नेपाल में किसी आदमी को बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसको इंडिया लाना हो तो गाड़ी क्यों नहीं जाने दी? नहीं जाती है, नहीं जाती है, नहीं जाने। अरे ये जाती है, आप मैं बोला ना नहीं जाती है। अगर कोई समस्या है आप हमारे नंबर है, आप हमारे नंबर पर, हमारे कंट्रोल के नंबर पर कभी भी दिन रात 24 घंटा कभी भी बात करिए। आज जो ये घटना हुआ है, इस घटना के बारे में क्या कहिएगा सर? ये घटना का अभी मैं देख रहा हूँ कि क्या हुआ। अभी तो मैं पब्लिक का सुन लिया, अपने लोगों का भी सुन लूँगा, जो भी देख लूँगा कहाँ पे क्या गलत हुआ है। लेकिन अगर कहीं कोई गलती होती है उसको बढ़ाने के बजाय उसको वहीं पे ख़त्म करना जरूरी है, न कि ये भीड़ वगैरह लगाने से किसी भी समस्या का समाधान है क्या? सर बहुत लोगों को चोट लगी है सर, बहुत लोग, अपना एसएसबी को भी लगी है और आम आदमी को भी लगा। अब ये चीज़ें देखिए, ये समझ से परे चीज़ें हैं। अगर समझदारी से कोई भी अगर आदमी काम किया जाए, शांत भाव से काम करिए। कहीं हर जगह मैंने बता रखा है कि सिस्टम है, आप टोल फ्री नंबर लगे हुए हैं 190 जो हमारे हायर हेडक्वार्टर के नंबर हैं,
कहीं कोई समस्या होती है मैं बार बार बोलता हूँ उसे फ़ोन करिए। सर अगर रिपोर्टर न्यूज़ इधर चलाता है इधर रिपोर्टर न्यूज़ चलाए तो कहीं उसके ऊपर कंप्लेन होती है कि रिपोर्टर फर्जी है, ये है वो है, बहुत सारा रिपोर्ट उसके सीनियर के पास जाता है। ऐसा मुझे कहीं कोई नॉलेज नहीं कौन अगर हमारे पास स्क्रीनशॉट है सर, किस चीज़ का जो आप क्या आला अधिकारी फर्जी न्यूज़ चलाया था क्या आपने? कोई न्यूज नहीं चलाया था सर। तो फिर किस जब तरह एसएसपी आगे? मारी थी तब हमने उस न्यूज को चलाया। उसके बाद हमारे सीनियर को कंप्लेन किया जाता है कि उसको निकालिए, हमको केस करना है, ये करना है। वो स्क्रीनशॉट आपको भी भेजे हैं सर। आप हमें भेजें, मुझे नहीं पता क्योंकि ठीक है सर, हम दोबारा भेज देंगे। दोबारा भेजिएगा, देख लेंगे। अब पता नहीं उसमें क्या जेन्युइनिटी कितना है। अगर मैं चाहूँगा कि जो ये सत्य चीज़ें हैं, सर इतना चौक देखिए बाद भी आए दिन तस्करी रुकने का थम ही नहीं ले रहा है, आखिर वजह क्या है? आप जनता है आपके पास में, कोई अलग से तो लोग आ नहीं रहे हैं। खाद किसानों को मिल रहा है, न कि नेपाल के लोगों को मिल रहा है, जैसा कि जिला कृषि अधिकारी बता रहे हैं। तो ये जनता ही तो लेके जा रही है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ वो मुखिया भी हैं और ये जो भी यहाँ के लोकल नेता हैं, इन लोग क्यों नहीं जागरूक करते हैं लोगों को? सर एक सवाल ये क्यों नहीं जागरूक करते हैं कि आप तस्करी मत करिए। अगर आप तस्करी ना करें, मैं पहले ही बोला एसएसबी का मेन मोटो है सेवा सुरक्षा बंधु। सर आसपास के जो प्रतिनिधि है, जो मुखिया लोग है या जो भी प्रतिनिधि है, वो अधिकारी के पास जाते हैं या बात करने के लिए किसी भी संबंध में, तो पता चलता है कि अधिकारी है ही नहीं। अधिकारी दौरे पर रहते होंगे। आप मैं बताया अधिकारी के पास जाना, फ़ोन करिए ना, मैं कहाँ मना करता हूँ, फ़ोन करिए। एक डायरी तो होगी मेंटेन करने वाले कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया मिलने के लिए, उसको फिर से आप कॉन्टैक्ट किया बता जाए। दिए, वहाँ पर गेट में नोट करा दीजिए कि ऐसा आया था, एक बार बोलिए, अपना नंबर दे दीजिए। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई पब्लिक आएगी तो हमारे जो कमांडर हैं, अब जैसे दूर दूर के कमांडर भी है, कहीं वो यहाँ पे आ गया, कहीं यहाँ पे आ गया, कमिटमेंट ज़्यादा रहते हैं।